Today we are start our last lecture 14, database relations in graphs theory. इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन है दो टॉपिक का, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है, इस वजह से जो है ये दोनों का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, जितना भी हम मतलब ये टुवर्ड्स की क्लास में कवर कर सकते हैं तो वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है. In previous lecture, we have covered combining relations, n-array relations, matrix. Uh, we have seen different types of matrix, then special types of matrices. What is a vector? Then we have seen row vector, column vector, and in the last we have seen the operation in matrices. In today's lecture, we will cover database and relations. After that, we will start our new topic, introduction of graph theory. Then we will see what are the edges and special edges, what are the vertices and this in different terms which are used in graph. Then types of graph, special types of graphs, then Euler cycle, degree of a vertex, Euler graph, handshaking theorem, and in the last Hamiltonian cycles, right? So this is not all about the graph theory. In graph theory, we have trees structure, isomorphism, and many other things we have. But due to time limitations, I include only this topic which I thought uh, this topic will be helpful to all of you. मे बी आप लोगों ने पहले भी जो है ये टॉपिक्स कवर किए होंगे. अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो या आपने डीबीएमएस वगैरह डेटाबेस सिस्टम वगैरह अगर आपने ये सब्जेक्ट प्रीवियसली पढ़े हैं तो आपने मे बी ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए होंगे. सो लेकिन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं थ्रू आउट आपकी डिग्री में, सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी ये सारे टॉपिक्स यूज हो रहे हैं. So that is why I am discussing these topics over here. So start with right. So start with database and relations means databases and relations. तो हमने पहले जो है वो सेट थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने फंक्शंस रिलेशंस को देखा, फिर रिलेशंस का ही जो यूज़ होता है डेटाबेस के अंदर. इतना हम पूरा डीबीएमएस नहीं पढ़ रहे हैं या डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ रहे. सिंपली हम जो रिलेशंस की जो यूज़ था डेटाबेस में, ये किस तरीके से रिलेशंस हेल्पफुल होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, तो इस वजह से जो है ये टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. So let us take a look at a type of database representation that is based on relations, namely the relational data model, right? So जैसे हमारे पास डेटाबेस सिस्टम होता है, अब डेटाबेस कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, मीन्स डेटाबेस अलग है, डीबीएमएस अलग है. डेटाबेस सिंपली मीन्स जो डेटाबेस का होता है वो कलेक्शन ऑफ आर रिलेटेड डेटा जो होते हैं, मीन्स जितने भी रेलिवेंट डेटा हम अगर उसको एक टेबल में रख देते हैं तो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है, और उसकी जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो वो डीबीएमएस हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है, राइट. सो सेम केस में हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या आप सारा आगे जाके आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और जो रॉ डेटा वगैरह भी इंक्लूड करते हैं. अगर मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो उनको कैसे फिलअप कर रहे होते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो है आप फ्यूचर में जब आप ये डेटाबेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. सिर्फ इधर आपको एक थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये टॉपिक चल रहे हैं, तो इस वजह से जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं वो बता रहा हूँ. डीबीएमएस में आपके जैसे आपने ओरेकल का सुना होगा, DB2 का सुना होगा आपने, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है आपकी. ये मोस्टली ये सारे जो हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टूल्स हैं, राइट. सो अच्छा, फिर हमारे पास डेटाबेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. हमारे पास डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं, नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं. तो रिलेशनल डेटाबेस वही होता है जो मतलब जिसके अंदर आप रिलेशंस यूज कर रहे होते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस
नॉर्मली उसको उससे हम जो है उसको शो कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, या उसका नाम रखा गया है रिलेशनल डेटाबेस। सेकंड पॉइंट, अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ n टपल्स कॉल्ड रिकॉर्ड्स, राइट। तो जो भी डेटाबेस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रिकॉर्ड्स होता है और एक फील्ड्स होती हैं। तो हमारे पास जो रो वाइज एंट्रीज जो होती हैं, मीन्स n टपल्स मीन जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी, तो उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, राइट। विच आर मेड अप ऑफ फील्ड्स। और हमारे जो जितने भी कॉलम्स होते हैं, हम डेटा में जब इसकी डेटा साइंस में इसकी बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स करा रहे, मतलब एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स ये कह रहे होते हैं। तो मीन्स डेटाबेस के अंदर, एक मिनट में आपको जो है, तो हमारे पास जो रो वाइज डेटा होता है वो हमारे रिकॉर्ड्स होता है, और जो कॉलम वाइज हमारी जितनी भी डेटा हम पुट कर रहे होते हैं, या पूरा कॉलम जो होता है किसी भी मेट्राइसिस में या टेबल में, उसको हम फील्ड कह रहे होते हैं। दिस फील्ड्स आर दी एंट्रीज ऑफ दी एंटरपल्स, राइट। और ये जो फील्ड्स जो होती हैं सिंपली उसके अंदर हम एंट्रीज ही कर रहे होते हैं, मीन्स रिकॉर्ड बनाने के लिए एंट्रीज ही कर रहे होते हैं। तो उन फील्ड्स को जो है हम नॉर्मली आई टेक जो वैल्यू हम ऐड कर रहे होते हैं, तो वो एंट्रीज कहलाती हैं उस इंटरवल की, right? The relational data model represent a database is in relation, that is a set of record, right? तो relational data model जो होता है वो database को in array relation नहीं शो कर, मीन्स हमारे पास क्योंकि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे हमने देखा था कि बाइनरी रिलेशन की जब बात कर रहे होते हैं तो दो सेट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आपने जैसे प्रीवियस आपको जैसे मैंने वो एक टेबल शो कराया, उसके अंदर जो पूरा था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। अब वो एक दो स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा एक सेट हो गया, सेकंड स्टूडेंट का डेटा सेकंड सेट हो गया, एंड अप टू वो एन अरे तक, मीन्स जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस तक का, उस तक जो है ये सारा डेटा जा रहे हैं, मीन्स उसका कलेक्टिवली जो डेटाबेस बन रहा है उसको हम सेट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, राइट। सो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड आर टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस। तो ये फील्ड और रिकॉर्ड जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन और बेसिक कंपोनेंट जो है वो डेटाबेस के। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, राइट। तो हम ऑर्गेनाइज वे में जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अब जैसे ये मतलब जो टेबल था क्विज से रिले मार्क्स से रिलेटेड, राइट। तो एकेडमिक रिकॉर्ड इसको हम कह सकते हैं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड है और इसमें एक जो इंफॉर्मेशन इसमें पुट की हुई है, राइट, वो आपके मार्क्स हो सकते हैं क्विज वन में, क्विज टू में। तो एक कलेक्ट मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो आपकी आपके जो गोटेड मार्क्स जो हैं, गोटन मार्क्स जो हैं वो जो है उसके अंदर जो है ना इंसर्ट किए हुए, राइट। सो दैट इज वाई इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। द टर्म फील्ड्स रिफर टू कॉलम, सेम सेम जैसे मैंने आपको वो एलएमएस का जो है शो कराया था, रिकॉर्ड जो शो कराया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि फील्ड्स जो होती हैं वो कॉलम होते हैं, और वर्टिकल कैटेगरीज, और वर्टिकल कैटेगरीज और डेटा द टर्म रिकॉर्ड्स रिफर टू रो और हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऑफ यूनिक फील्ड डेटा, राइट। तो हमारे पास जो थी कॉलम वाइज जो हम डेटा देख रहे थे वो फील्ड्स करा रही थी, और रो वाइज जो हम सारा डेटा देख रहे थे कि आपने सेक्शनल मार्क्स कितने लिए, आपने क्विज वन में कितने लिए, क्विज टू में कितने लिए, क्विज थ्री में कितने लिए, राइट। अगर मैं सिंपली एक सिर्फ मैं ये देखूंगी क्विज वन में सबने कितने मार्क्स लिए, तो मीन्स मैं सिर्फ क्विज वन को देख रहा हूँ, तो मैं एक फील्ड को देख रहा हूँ। लेकिन एक मैं पर्टिकुलर पर्सन को उठाकर किसी भी स्टूडेंट का नाम पिक कर और उसका पूरा देखूंगी उसने असाइनमेंट में क्या लिए, और असाइनमेंट वन में कितने मार्क्स लिए, टू में कितने मार्क्स लिए, थ्री में, क्विज वन में, क्विज टू में, क्विज थ्री में कितने मार्क्स लिए, तो ओवरऑल वो स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड होगा, राइट। सो एग्जाम्पल ऑफ लास्ट पॉइंट इज examples of both database components are seen in older printed database and also in modern computer based databases, right। तो डेटाबेस के ये जो फील्ड और रिकॉर्ड की हमारी मीन्स जब हमारे पास लोटस हो गया, हमारे पास एक्सेल हो गया, जब उसके अंदर, और अब हमारे पास या प्रिंटेड डेटाबेस होते थे, या अब मॉडर्न जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं, एसक्यूएल हो गया, राइट, ओरेकल हो गया, और काफ़ी सारे जो टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो दोनों में जो है
ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Example, consider a database of students whose records are represented as four tuples with the fields student name, ID number, major and GPA, right? तो अब फोर टपल्स जो हैं हम वो मीन्स बना रहे हैं। मीन्स जो फील्ड है उसमें अब स्टूडेंट नेम हो गया, मीन्स कॉलम वाइज जितने भी स्टूडेंट्स होंगे स्टूडेंट नेम्स में उस कॉलम में स्टूडेंट्स का नेम डालेंगे। जैसे आपके केस में उज़ैर हो गए, मुजफ्फर हो गए, XYZ कोई भी हो गया, राइट? तो स्टूडेंट नेम्स में वो डालें, राइट? आईडी नंबर्स मीन आपका रोल नंबर जो है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उसमें पुट करें। मेजर मीन्स आप कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से कोर्स में, राइट? अगर हम CS डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मेजर हम के कौन सा कोर्स है आपका, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, XYZ कोई भी। एंड GPA जो है तो एक इस टाइप के जो है ना हमने एक स्टूडेंट का एक डेटाबेस को कंसिडर करें। तो सेम यही जो एग्जाम्पल बुक में थी वो के R इज इक्वल टू एकरमैन में, और इसका जो IB नंबर है वो 2314, मेजर सब्जेक्ट जो है CS में, और GPA 3.88, सेकेंड एटम्स। मीन्स ये डिफरेंट हमने जो है वो सेट्स या पेयर्स बना दिए। इस डेटाबेस के जो पेयर्स बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट नेम, ID नंबर, मेजर एंड GPA, राइट? तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने जो है वो पेयर्स ये बना दिए। राइट, रिलेशंस डेट रिप्रेजेंट डेटाबेस आर आल्सो कॉल्ड टेबल्स, राइट? तो जो रिलेशन डेटाबेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो टेबल्स भी होते हैं, राइट? मीन्स अगर नेम ऑफ स्टूडेंट्स है और उसका रिलेशन किस डिपार्टमेंट से, तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी है। अब हमने ये सिंपल इन द फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंट किया है, राइट? इन द फॉर्म ऑफ सेट हमने इस डेटा को रिप्रेजेंट किया है। इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक टेबलर बना लेंगे, राइट? उसमें हम ऊपर वाली जो फील्ड्स होंगी उसमें स्टूडेंट नेम, ID नंबर, मेजर, GPA, और इस रो वाइज जो है या इंटरवल वाइज जो है हम वो वो एसक्यूएल की अगर आप बात करें, ओरेकल की बात करें, तो उस पर आपको पूरी पूरी क्यूरी लिखनी पड़ती है डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे जो है relation date represent databases are also called tables since they are often displayed as tables, right? So in the form of tables जो है हम इनको शो कर रहे होते हैं relations को in databases में। A domain of an array relation is called a primary key if the intervals are uniquely determined by their values from this domain, right? तो जो डोमेन होती है इन रिलेशंस की वो एक प्राइमरी की से जो है वो पहचानी जाती है। अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास दो कीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। एक हमारे पास प्राइमरी की होती है और एक हमारे पास फॉरेन की होती है, राइट? तो फॉरेन की अभी अभी प्राइमरी की बात हुई, आइए सिंपली तो हम प्राइमरी की को ही डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, राइट, आप यूनिवर्सिटी में अगर इनरोल करना चाह रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मीन्स आपके डेटाबेस में जो आ सकता है वो नेम आ सकता है, राइट? नेम आ सकता है, फादर नेम आ सकता है, मदर नेम आ सकता है, या चलिए नेम आ सकता है आपका, आपका फादर नेम आ सकता है, राइट? आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका CNIC या बे फॉर्म नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, और आपका रोल नंबर होता है, और आपका कोई भी कोर्स होता है कि आप CS डिपार्टमेंट में या मल्टीपल किसी भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में या आर्ट डिपार्टमेंट में, XYZ किसी भी डिपार्टमेंट में आप, राइट? तो अब मीन्स नेम भी एक, अगर एक क्लास में बात की जाए तो नेम भी सेम हो सकते हैं, राइट? मीन्स अगर एक टेबल में बना रहा हूँ उस स्टूडेंट टेबल बना रहा हूँ मैं, राइट? अगर एक्सेल की एक शीट बना रहा हूँ उसके अंदर मैं आप लोगों के जो है मार्क्स इंसर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम भी सेम होगा, राइट? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका फादर नेम भी सेम हो। ऐसा भी हो सकता है कि मीन्स एक ही क्लास में अगर सिबलिंग्स जो है वो स्टडी कर रहे हो तो उस केस में उनका फादर नेम भी सेम हो सकता है, राइट?
और 365 डेज होते हैं, और ये भी मोस्ट कॉमनली ऐसा हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो सेम हो आप लोगों की, राइट। सो और डिपार्टमेंट भी आप सब लोगों का, अगर आपकी पूरी यूनिवर्सिटी का या आप अगर आपकी क्लास की, तो आप सबका डिपार्टमेंट में जो है, आप अगर हम सिंपली इस क्लास की बात करते हैं तो आप सबका डिपार्टमेंट जो है वो सीएस डिपार्टमेंट ही है। तो मैं आपको कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ यूनिकली, विद द हेल्प ऑफ योर रोल नंबर। जो आप लोगों को ये सी एस सी 19F एंड 1 to ऑनवर्ड जो आपको रोल नंबर मिले में, या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस बेसिस पे जो है मैं आपको यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो जिस बेसिस पे यूनिकली आप किसी भी डेटा को या किसी भी रिकॉर्ड को डिटरमाइन कर सकें, वो हमारे पास प्राइमरी की कहलाती है, राइट। सो प्राइमरी की समझ में आई है आप लोगों को, या फर्दर एक्सप्लेन करूँ इसको? यस, रोल नंबर जो है आप लोगों की मीन्स आप स्टूडेंट्स हैं, आपके केस में जो रोल नंबर है वो आपकी प्राइमरी की है, राइट। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल्स हैं तो पाकिस्तानी नेशनल्स के, अब अगर आप नेशनलिटी की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो जो रोल नंबर आपका है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में किसी और स्टूडेंट्स का भी हो सकता है इससे, राइट। लेकिन पाकिस्तान नेशनलिटी की बेसिस पे आपका जो CNIC जो होगा वो यूनिक होगा, राइट। लेट सपोज ऐसा होता है कि अगर किसी का CNIC सबमिट मीन्स नहीं बना, राइट, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि मोबाइल नंबर भी जो है वो भी यूनिक हो सकता है। मीन्स हर किसी का मोबाइल नंबर यूनिक ही होता है, राइट। ये अच्छी बात कही है उदय ने कि CNIC भी तो यूनिक होता है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का CNIC नहीं, मीन्स आपका चले CNIC भी आपका यूनिक होता है, मोबाइल भी आपका यूनिक होता है, बी फॉर्म भी यूनिक होता है, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि आप मोबाइल नंबर सही नहीं दें या गलत दें, राइट, या CNIC नहीं दें, या बी फॉर्म वगैरह आप नहीं सबमिट करवाएं। तो इससे आपका ये नहीं होगा कि आपको वो एडमिशन नहीं देंगे। अगर आपका CNIC नहीं बना है या आपके पास बी फॉर्म जो है वो आपके पास नहीं है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है इस बेसिस पे कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी, और आप यूनिकली फिर अपने CNIC से, क्योंकि वो तो आपने दिया ही नहीं है, राइट, या आपने मोबाइल नंबर किसी मीन्स बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से अब आप सिर्फ जो NIC की या ये सारे फॉर्म्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं, आप ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वो इतनी सारी चीज़ों को मीन्स नहीं देख रही होती हैं, राइट। वो एक गार्बेज टाइप की या एक राह जो होती है वो दे देते हैं, राइट। मीन्स वो वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपली आप जो यूनिक एज अ स्टूडेंट्स आप जो पहचाने जाएंगे, सिंपल ये आप एज अ रोल नंबर पहचाने जाएंगे, एज अ पाकिस्तान नेशनल्स आप जो पहचाने जाएंगे वो आप ऑन द बेसिस ऑफ योर CNIC नंबर पर आप पहचाने जाएंगे, राइट। सो अब रोल नंबर अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बोल चुका हूँ पाकिस्तान की, उस पर बात करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का सेम हो सकता है, लेकिन NIC अलग होगा। सो प्राइमरी की ये जो होती है वो आपकी दो प्रॉपर्टी रखती है, एक तो ये यूनिक होती है, और दूसरी ये नल नहीं होती, मीन्स ये एनी हाउ आपको चाहिए। एक तो ये यूनिक होगी कि मीन्स यूनिकली आप हर एक एक डेटा को जो है ना, हर एक एक जो रिकॉर्ड है उसको आप पहचान सकें, और प्लस ये नोट नल होगी, मीन्स ये एनी हाउ मौजूद होगी आपके डेटा में। ऐसा नहीं हो कि प्राइमरी की मीन्स रोल नंबर कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है, आप ये LMS वाली बात ही कर लें। जैसे अगर एक स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है LMS में रोल नंबर मैंने जो है वो एनरोल नहीं है, तो वो उसकी बेसिस पे वो मीन्स कुछ भी, हालांकि वो लेक्चर ले रहे हैं, राइट, वो मेरी सारी जो है लेक्चर सुन रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन क्विज वगैरह और ग्रेडिंग वगैरह में उनको जो है इशू हो रहा है, राइट। सो ये जो है प्राइमरी की जो होगी आपकी वो यूनिक होगी और नोटनल होगी, राइट। तो मेरे ख्याल से इस पर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स डेट नो टू रिकॉर्ड्स हैव द सेम वैल्यू फ्रॉम दी सेम प्राइमरी की, राइट। अब जैसे एक ताला होता है, उसके लिए एक ही की होती है। आपकी क्लास में जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग, आप सबके अलग अलग जो है, आपके पास जो है सबके पास अलग अलग जो है रोल नंबर है, राइट। तो एक लॉक जो होता है वो एक यूनिक की से ही ओपन होता है।
आप जीमेल में, आप अगर जीमेल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यूजर नेम जब पिक कर रहे होते हैं जीमेल के अंदर, तो अगर वो आपका पासवर्ड में भी सेम हो सकता है कि लेट सपोज मैं भी पासवर्ड में पाकिस्तान पुट कर रहा हूँ, आप भी पाकिस्तान में पासवर्ड पुट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीमेल आईडी जो है गूगल में वो प्राइमरी की है, राइट। क्योंकि मेरा यूजर नेम, आपकी यूजर नेम अगर वो पहले से एग्जिस्ट होगा तो वो एक मैसेज दे देता है कि भाई ये जो यूजर नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप डिफरेंट यूजर नेम जो है वो ट्राई करें, राइट। तो पासवर्ड तो हमारा सेम हो सकता है उसके केस में, मीन्स तो उसके केस में हम प्राइमरी की पासवर्ड को नहीं ले रहे, जैसे यूनिवर्सिटीज के केस में, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के केस में हम सीएनआईसी को प्राइमरी की नहीं ले रहे, रोल नंबर को प्राइमरी की ले रहे हैं। और एज अ पाकिस्तान नेशनल हम रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं ले रहे, हम अपने सीएनआईसी नंबर को प्राइमरी की ले रहे हैं। ऐसे अगर आप जीमेल की बात कर रहे हैं, तो जीमेल के केस में वो आपके पासवर्ड को की नहीं ले रहा होता, वो आपकी जो यूजर नेम होता है उसको एज अ वो की ले रहा होता है, राइट। So this means that no two records have the same value from the same primary key, right? तो दो रिकॉर्ड जो होंगे वो सेम प्राइमरी की नहीं रखेंगे। इन आर एग्जाम्पल, which of the fields student name, id, id number, major and gpa are primary key? तो आप में से कोई ये बताएगा कि इस केस में मीन्स हम जो ये स्टूडेंट नेम, आईडी नंबर और मेजर मीन्स कौन सा सब्जेक्ट है और जीपीए कितनी कौन सी है, कितनी जीपीए, तो इसमें से हमारे पास प्राइमरी की क्या है? राइट। तो इस केस में जो है हमारे पास, आल्दो अगर हमारे जो डेटा है, हमारे डेटा में, मैं स्पेसिफिक डेटा की, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे डेटा में जो है यूजर नेम भी जो है वो भी प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि यूजर नेम सबके डिफरेंट हैं। ये एक्करमैन है, ये एडम्स है, चाव है, गुड फ्रेंड है, राव है, स्टीवेंस है। तो हमारे केस में यूजर नेम भी मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सेट, मीन्स ये यूजर नेम भी जो है, स्टूडेंट नेम जो है वो भी प्राइमरी की हो सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, तो अगर हम अगर कोई न्यू स्टूडेंट इनरोल करता है और उसका लेट सपोज नेम एडम्स होता है, राइट, तो उसके केस में उसकी आईडी अलग होगी और न्यू स्टूडेंट्स की आईडी अलग होगी। तो उस बेसिस पे हम जो है आईडी की बेसिस पे कहेंगे कि आईडी एज अ प्राइमरी की है इस डेटा सेट में, राइट। So student name and ID number are primary keys because no two students have identical values in these fields। मीन्स हमारे डेटा के हिसाब से ये बात कह रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। इन अ रियल स्टूडेंट डेटाबेस ओनली आईडी नंबर्स वुड बी अ प्राइमरी की। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में जैसे जिशान नाम है, वो कॉमन है, राइट। और निमरा नाम है आप में, वो कॉमन है। और और भी नाम होंगे, मुझे दो तीन नाम शायद याद हैं। तो ये मतलब कॉमन है, लेकिन आप सबके जो है आईडी जो होंगे, वो रोल नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इन अ डेटाबेस अ प्राइमरी की शुड रिमेन, in a database a primary key should remain one even if new records are added, राइट। तो आपके पास जो प्राइमरी की होगी वो सेपरेटली एक ही प्राइमरी की होगी। अगर न्यू रिकॉर्ड्स ऐड होते रहेंगे डेटाबेस के अंदर, तो प्राइमरी की जो है वो एक ही होगी। मीन्स आप जिसको एक की मानेंगे, जिस बेसिस पे आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकें किसी भी पर्सन को, उसको ही आप जो है ना प्राइमरी की मानेंगे। तो आपकी प्राइमरी की आपके डेटाबेस में एक ही रहेगी, भले मीन्स न्यू रिकॉर्ड भी ऐड होते रहे। जैसे हमारे केस में हमने आईडी नंबर को, हालांकि हमारे पास दो प्राइमरी की थी, स्टूडेंट नेम्स भी था अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, और आईडी नंबर भी था, लेकिन हमने किसको माना, प्राइमरी की आईडी नंबर को माना। अब भले न्यू रिकॉर्ड भी ऐड होते रहे, लेकिन हमारे लिए जो प्राइमरी की रहेगी वो एक ही रहेगी, आईडी नंबर, राइट। Therefore we should use the primary key of the intention of the database containing all the intervals that can ever be included in our database। तो हम जब भी प्राइमरी की वाला मीन्स प्राइमरी की सेलेक्ट करें जिस फील्ड को भी कि ये एज प्राइमरी की होगी, तो हमें पहले से ये मीन्स वो पूरा होमवर्क करना पड़ता है कि
कौन सी फील्ड्स को जो है हम एज अ प्राइमरी की यूज़ करेंगे कि अगर फ्यूचर में इंट्रीज अगेन और आती हैं तो वो यूनिकली डिटरमाइन ही हो. Combination of domains can also